हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल शिवम कोचिंग सेंटर। हमने प्रीवियस वीडियोस में बताया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने का तरीका क्या है। सबसे पहले हमने फैक्टराइजेशन मेथड बताया था, उसके बाद हमने मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। अब जो थर्ड वन है वो है क्वाड्रेटिक फार्मूला। दिस मेथड इज़ यूज्ड फॉर complex this method is used for complex equations. Formula: first we have to find d equal to b square minus 4ac। ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है जो हमें हर बार याद रखनी होती है। d equal to b square minus 4ac। then when we find out d, x equal to minus b plus minus रूट d अपॉन 2a। ये फिर रूट्स निकालने का फॉर्मूला है। हेयर हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे d। हेयर d इज स्टैंड फॉर डिस्क्रिमिनेट। हिंदी में इसे विविक्तर कहा जाता है, विच मीन्स वैल्यू कैन बी changed like positive, negative और ज़ीरो एज केस में बी। तो सबसे पहले क्वाड्रेटिक फार्मूले में डी फाइंड आउट किया जाता है, यानी डिस्क्रिमिनेट, जिसकी वैल्यू चेंज हो सकती है। हिंदी में इसे डिस्क्रिमिनेट कहते हैं। उसके बाद रूट्स निकालने के लिए x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a निकाला जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम सबसे पहले एक इक्वेशन लेते हैं, रूट 3x स्क्वेयर प्लस 11x प्लस 6 रूट 3 इज इक्वल टू 0। हेयर वी हैव टू राइट a is root 3, b equal to 11 and c equal to 6 root 3। इस इक्वेशन को फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व किया जा सकता है, लेकिन वो टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हो जाएगा, तो इसीलिए हम इसमें क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करेंगे। देन d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर देन 11 स्क्वायर माइनस 4 इंटू रूट 3 इंटू में 6 रूट 3। हेयर 11 के स्क्वायर 121 माइनस 3 6 4 जा 24, 24 3 जा 72, then d comes 49। then we have to apply, then we find out roots, x equal to minus b plus minus root d अपॉन 2a। देन x इक्वल टू माइनस b की वैल्यू हमारी 11 है, प्लस माइनस यहाँ रूट 49 अपॉन 2 इंटू a की वैल्यू रूट 3 है। देन x इक्वल टू माइनस 11 प्लस माइनस रूट 49 का कितना होगा, देखें तो 7, ये आ जाएगा 2 रूट 3। अब यहाँ पर प्लस माइनस है तो मतलब वैल्यू 2 आएंगी, माइनस 11 माइनस 7 अपॉन में 2 रूट 3। देन x इक्वल टू माइनस 11 प्लस 7 अपॉन 2 रूट 3। अब हमारे पास ये हो जाएगा माइनस 18 अपॉन 2 रूट 3। देन x इक्वल टू माइनस 4 अपॉन में 2 रूट 3। हम इसको डिवाइड कर देते हैं, लेकिन अब सबसे पहले जानने वाली बात यह है कि रूट की वैल्यू सबसे पहले डिफाइन नहीं होती, तो डिवाइड में उसे नहीं एज इट इज़ नहीं छोड़ा जाएगा, तो उसे हम रेशनलाइज कर देंगे। देन x इक्वल टू माइनस 9 रूट 3 अपॉन 3, देन इट बिकम्स 3, तो x इक्वल टू माइनस 3 रूट 3। देन x इक्वल टू माइनस 2 अपॉन में रूट 3 इंटू रूट 3 अपॉन रूट 3, देन इट बिकम्स माइनस 2 रूट 3 अपॉन 3। दैट इज द process for quadratic formula. Here we also discuss some things, nature of roots.
नेचर ऑफ रूट्स जो है वो 3 टाइप के होते हैं। सबसे पहला नो रियल रूट्स। नो रियल रूट्स का मतलब नो पॉजिटिव वैल्यू, नो पॉजिटिव वैल्यू फॉर इक्वेशन। हम इसको पता कर सकते हैं डी से, यानी डिस्क्रिमिनेट से, यानी व्हेन डी इज लेस देन 0, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0, देन देयर इज नो रियल रूट्स, मतलब कोई वास्तविक मूल नहीं होंगे। देन सेकेंड वन इज इक्वल रूट्स। इक्वल रूट्स यानी दो समान मूल, देन d is equal to 0 and p square minus 4ac is equal to 0. Then third one is distinct real roots. डिस्टिंक्ट रियल रूट्स का मतलब है कि हमारे पॉजिटिव वैल्यू, पॉजिटिव डिफरेंट वैल्यू फॉर द इक्वेशन। कब? जब d ग्रेटर देन 0 होगा, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0. So here we complete the 4th chapter of class 10th. I hope you like it. If you have any query, then post your comments. Thank you.